फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास। आइए आज कुछ नई चीज करते हैं जो आप में थोड़ा उत्साह और बढ़ा दे। आपने पढ़ा है पार्ट्स ऑफ स्पीच, ऑलराइट। उसको मैं रिकैप करता हूं और ये बताता हूं कि सेम वर्ड यूज एट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच कैसे होता है, और ये ब्यूटिफाई करेगा आपके इंग्लिश को, लैंग्वेज को ब्यूटिफाई करेगा। आइए देखते हैं। तो पहले जरा रिकैप कर लेते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच, क्यों इसको मैं रिपीट कर रहा हूं, अभी आपको समझ में आ जाएगी। नाउन क्या था? नेमिंग वर्ड। नेमिंग वर्ड मतलब द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड नाउन। तो क्या हुआ? राम किसी का नाम है तो नाउन हो गया। दिल्ली एक जगह का नाम है तो नाउन हो गया। द रामायण एक धर्मग्रंथ है तो ये नाउन हो गया, एटसेट्रा। इस तरह का जल्दी से करते हैं। प्रोनाउन क्या है? प्रोनाउन मतलब द वर्ड विच कम्स इन प्लेस ऑफ नाउन, मतलब नाउन के बदले में जो आता है उसको कहते हैं प्रोनाउन। कैसे? राम इज अ बॉय, ही इज हैंडसम। ही किसके बदले में आया है? राम के बदले में, तो ही क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया। इसी तरह सीता इज ए गर्ल, सी इज ब्यूटीफुल, तो सी किसके बदले में आया? नाउन के बदले में, सीता के बदले में, तो इसको कहते हैं प्रोनाउन। थर्ड पार्ट है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव मतलब डिस्क्राइबिंग वर्ड। अ वर्ड व्हिच क्वालिफाइज द क्वालिटी ऑफ ए नाउन और ए प्रोनाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव। यानी कैसे डिस्क्राइब करेंगे? राम इज टॉल। राम नाउन है और इसको डिस्क्राइब कर रहा है टॉल। सीता इज ब्यूटीफुल। ये ब्यूटीफुल क्या कर रहा है? डिस्क्राइब कर रहा है सीता को, तो टॉल, ब्यूटीफुल, ये सब हो गया एडजेक्टिव। जल्दी से चलते हैं वर्ब की तरफ। वर्ब क्या है? एक्शन वर्ड। एक्शन मतलब जिससे खाना पीना, उठना बैठना, सोना भागना इत्यादि का बोध होता है, उसको कहते हैं वर्ब। आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि अगर अकेला आपसे कोई पूछे कि खाना का अंग्रेजी क्या है, तो ईट कभी नहीं बोलिएगा, आप बोलिएगा टू ईट। दौड़ना का क्या है? टू रन। सोना का क्या है? टू स्लीप। ये है स्टाइल बोलने का, कि अगर अकेला वर्ब लिखा जाए या बोला जाए तो वो टू लगा के बोला जाता है, लेकिन जब सेंटेंस में यूज करते हैं तो टू को हटा दिया जाता है, अदरवाइज उसका मीनिंग ही चेंज हो जाएगा। जैसे आई एम टू गो, तो टू गो मैंने कहा अकेला, और आई एम टू गो का मतलब है मैं जाने वाला हूं, मतलब आई एम अबाउट टू गो, तो मीनिंग बदल जाएगा। ठीक है, तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा और हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम करते हैं एडवर्ब की तरफ। ऐड समथिंग टू वर्ब इज एडवर्ब। क्या ऐड करेंगे भाई? सी राइट्स वेल। कैसी लिखती है? वेल। तो ये वर्ब है, इसके बारे में बताया जाता है वेल, तो वेल हो गया एडवर्ब। कोई जरूरी नहीं है कि एलवाई होने से ही एडवर्ब होता है। तो जो भी बताएगा ही रन्स क्विकली, तो क्विकली क्या हो गया? रन को मॉडिफाई कर रहा है, तो ये हो गया एडवर्ब। मैं जल्दी से कर रहा हूं क्योंकि मुझे टॉपिक पर आना है। अब देखिए, उसके बाद आता है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन नाउन या प्रोनाउन के बीच में जो रिलेशन स्टैब्लिश करता है उसको कहते हैं प्रीपोजिशन। नाउन या प्रोनाउन, नॉट अदर देन नाउन एंड प्रोनाउन। तब क्या हुआ? द डॉग इज सिटिंग अंडर द टेबल। ये अंडर बता रहा है,
द बुक इज ऑन द टेबल, द बुक इज ऑन द टेबल। द बुक और टेबल के बीच का रिलेशन है, ऑन बता रहा है। देयर इज वाटर इन द वेल, कुएं में पानी है। तो ये कौन बता रहा है? इन कहाँ है? कुएं के अंदर पानी है। तो ऑन, इन, ये सबको कहते हैं प्रीपोजिशन। उसके बाद आता है कंजंक्शन, जो दो वर्ड को या दो सेंटेंस को कनेक्ट करता है, जोड़ता है। लाइक राम एंड श्याम। लेकिन याद रखिए कि जोड़ता ही नहीं है, तोड़ता भी है। तोड़ता भी है, यानी डू और डाई, गांधी जी का। तो ये और क्या करता है? इधर यू डू दिस थिंग और गेट डाइड। ठीक है, तो ये तोड़ता है या जोड़ता है। उसी तरह बट है, नीदर नॉर, इधर और, ये सब कहलाता है कंजंक्शन। उसके बाद लास्ट में आता है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन इज द फीलिंग ऑफ हार्ट। फीलिंग ऑफ हार्ट कैसे कहेंगे? आउच, आह, आह। और इसको ऐसे नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन से करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं? हिप, हिप हुर्रा, हिप हिप हुर्रा, फाय फाय, छी छी, राम राम, फाय फाय। ये कहलाता है इंटरजेक्शन। अब आते हैं हम टॉपिक पर। इसको रिकैप करने के बाद अब टॉपिक क्या है? द सेम वर्ड यूज्ड एज different parts of speech। अब देखिए, आपके पास वर्ड देता हूं बेटर, ये बेटर है, और मैं कहता हूं कि बेटर वर्ड को आप नाउन के तरह यूज कीजिए। नाउन, बेटर, पहले बेटर है क्या? गुड, बेटर, बेस्ट। गुड, बेटर, बेस्ट क्या है? एडजेक्टिव है, रियली। ये कंपैरेटिव डिग्री है। गुड का गुड पॉजिटिव डिग्री है, बेटर कंपैरेटिव डिग्री है, एंड गुड, बेटर, बेस्ट, बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है। 3 डिग्री होते हैं, यानी एडजेक्टिव को 3 फॉर्म। जैसे वर्ब को 3 फॉर्म में, टेक, टुक, टेकन, उसी तरह एडजेक्टिव का भी गुड, बेटर, बेस्ट है। अब कहा जा रहा है कि है तो यह एडजेक्टिव, लेकिन आप इसको नाउन की तरह यूज करते हैं। अगर एक ही वर्ड को आप डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच यूज करते हैं तो आपकी इंग्लिश 7वें आसमान पर होगी। आप देखिए कैसे इसको यूज करते हैं। अगर आपको कहा जाए कि बेटर को यूज करें तो क्या कहेंगे? यू शुड रिस्पेक्ट योर बेटर्स। ऐसे इंग्लिश आप शायद ही सुने होंगे। यू शुड रिस्पेक्ट योर बेटर्स। यहां बेटर्स का मतलब है बुजुर्ग। अपने बुजुर्गों का आप रिस्पेक्ट करें। तो ये नाउन हो गया, ये बेटर्स जो हो गया ये नाउन हो गया, जबकि था ये एडजेक्टिव। अब इसी बेटर को आप देखिए, आप इसी बेटर को आप जो रियल सेंस में है, बेटर क्या है? एडजेक्टिव है। बेटर एडजेक्टिव। एडजेक्टिव यूज करें तो क्या कहेंगे? हर हैंडराइटिंग इज बेटर देन
योर्स, हर हैंडराइटिंग इज बेटर। हैंडराइटिंग क्या है? नाउन। इज बेटर देन योर, तुम्हारे हैंडराइटिंग से उसकी हैंडराइटिंग ज्यादा अच्छी है, तो ये बेटर एडजेक्टिव की तरह यूज हो रहा है। अब इसी को मैं डिफरेंट तरह से यूज करना चाहता हूं। अब हम कहते हैं कि बेटर एज वर्ब, बेटर को आप वर्ब की तरह यूज करें। क्या कैसे करेंगे आप? देखिए, यू शुड बेटर, ये वर्ब है, यू शुड बेटर योर इकोनॉमिक कंडीशन फर्स्ट। पहले अपना इकोनॉमिक कंडीशन को बेटर करो। यू शुड बेटर, यहां शुड के बाद वर्ब लगता है और ये वर्ब है बेटर। यू शुड बेटर योर इकोनॉमिक कंडीशन फर्स्ट। So better has been used as verb. Now मजा आ जाएगा, आप इसको ध्यान दें। अंग्रेजी बोलते समय, लिखते समय बहुत अच्छे से आप इसको यूज करें और सेंटेंस को ध्यान दें, नोट करते जाएं। अब मान लीजिए दूसरा वर्ड मैं आपको देता हूं, कॉल। कॉल वर्ड है और मैं कहता हूं कि नाउन की तरह इसको यूज कीजिए आप। कॉल को नाउन की तरह, तब क्या कहते हैं? आई शैल गिव यू अ कॉल। आप क्या देंगे? एक कॉल देंगे। ऑब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है, तो जब ऑब्जेक्ट है तो नाउन होगा। तो ये जो कॉल है यहां नाउन की तरह यूज हो गया। अब इसी कॉल को आपको यूज करना है, मान लीजिए एडजेक्टिव की तरह। इस कॉल को आप एडजेक्टिव की तरह यूज कर रहे हैं, तब कैसे करेंगे? द कॉल बॉय, ये बॉय को कौन क्वालिफाई कर रहा है? कॉल। द कॉल बॉय हैज गॉन टू मार्केट। तो कॉल बॉय, कॉल गर्ल, ये सब जो है क्या हो गया? ये एडजेक्टिव की तरह यूज हो रहा है। ठीक है, अब इसी कॉल को आप और भी डिफरेंट तरीके से यूज कर सकते हैं। अब क्या मैं बता रहा हूं, कॉल को एज वर्ब यूज कीजिए आप, तब क्या कहेंगे? हु कॉल्ड यू, ये वर्ब है। हु कॉल्ड यू हियर, ये वर्ब हो गया। तो आप देख रहे हैं कि एक ही वर्ड को आप डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच पे यूज कर रहे हैं। ये कितना सुंदर है, कितना अच्छा है। इट्स वेरी नाइस। बचपन में आपने पढ़ा था, 7th 8th में आपको पढ़ाया गया था। क्या पढ़ाया गया था? 2-4 वर्ड आपने सीखा था। क्या? मिल्क। मिल्क मतलब दूध, नाउन। और मिल्क, टू मिल्क मीन्स दूध निकालना। आई विल मिल्क द कॉ, मैं गाय से दूध निकालूंगा। ठीक है, और आई ड्रिंक मिल्क, यहां नाउन है। उसी तरह आप वाटर करते हैं, आई ड्रिंक वाटर, यहां नाउन है। उसके बाद क्या कहते हैं आप? आई विल वाटर माई फील्ड, मतलब आई विल इरिगेट माई फील्ड, सिंचाई करूंगा। यहां वाटर का मतलब आई विल वाटर माई फील्ड, आई विल वाटर माई गार्डन। तो 2-4 वर्ड तो आपने सीखा है बचपन में, लेकिन आज मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ाया हूं। तो आप क्या करेंगे? तीसरा वर्ड लीजिए आप, क्लोज। क्लोज एज नाउन, नाउन की तरह यूज करना है आपको क्लोज को। तब क्या कहेंगे आप? सेंटेंस बना करके आप क्लियर करें। द मीटिंग came to a close at 6 p.m. The meeting came to a close. To a close. यहां ये नाउन का काम कर रहा है, मतलब
मीटिंग वॉज एंडेड, क्लोज हो गया, मीटिंग हो गया। अब ये नाउन की तरह यूज हो गया। अब इसी क्लोज को आप अगर आप एडजेक्टिव की तरह यूज करना चाहें तब कैसे करें? सीता एंड गीता आर क्लोज फ्रेंड्स। सुनने के बाद तो आपको आसान लगने लगता है, लेकिन ऐसे सोचने के लिए बोल दिया जाए तो लगता है कि आप क्लोज को एडजेक्टिव की तरह कैसे यूज कर सकते हैं? सीता एंड गीता आर क्लोज फ्रेंड्स। कैसी फ्रेंड? क्लोज फ्रेंड, बॉजम फ्रेंड। तो ये एडजेक्टिव की तरह आपको यूज हो गया। तो है ना मजेदार? अब अगर कहा जाए आपको नहीं, क्लोज को आप वर्ब की तरह यूज करें, तब ये बड़ा आसान काम है। क्या? क्लोज द डोर, दरवाजे को बंद कर दो। क्लोज द डोर, क्लोज द विंडो, ये वर्ब की तरह हो गया क्लोज। तो यू आर यूजिंग सेम वर्ड फॉर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब इसी क्लोज को जरा एडवर्ब की तरह आप यूज कीजिए, क्लोज एडवर्ब की तरह। इसीलिए मैंने रिकैप किया था कि आप पहले फंडामेंटल ठीक करें। आप अब क्या करेंगे? दे सैट, वे लोग बैठे थे, क्लोज टू ईच अदर। बैठे थे, वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, क्लोज टू ईच अदर। यहां जो क्लोज है वो एडवर्ब का काम कर रहा है। रियली मार्वेलस, ब्यूटीफुल। अब देखिए आप, बट तो सब लोग जानते हैं कि ये कंजंक्शन है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि वो कंजंक्शन है। एक आदमी अगर नॉर्मल सिटीजन ऑफ इंडिया है तो वो प्राइम मिनिस्टर भी बन सकता है, वो आईएएस ऑफिसर भी बन सकता है, वो इंजीनियर भी हो सकता है, वो डॉक्टर। वन मैन कैन प्ले डिफरेंट रोल्स। सिमिलरली वन वर्ड कैन बी यूज्ड एज डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच। दैट डिपेंड्स कि आपने उसको रोल क्या दिया है, वो रोल वो कर रहा है सेंटेंस में। एंड इफ यू नो दिस थिंग, हाउ टू यूज अ सिंगल वर्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच, you will really enjoy your language, and easily you can make sentences and you can influence others, whether you are a lawyer or a doctor or engineer. By knowing all these things, you can influence your partner or your friends or whatever it is. But अब but को noun की तरह आपको यूज करना है। अब सुनने में देखिए कैसा लग रहा है कि कैसे करेंगे बट को। तब क्या कहेंगे? अवॉइड अप्स एंड डाउन्स। देखिए ये बट है, अवॉइड अप्स एंड सॉरी अवॉइड इफ्स एंड बट्स। बट्स कर रहे हैं हम, अवॉइड इफ्स एंड बट्स। इफ्स या अगर मगर, जो हिंदी बोलते हैं ना, अगर मगर बंद कर। अवॉइड इफ्स एंड बट्स इफ यू वांट टू सक्सीड। अगर तुम सफल होना चाहते हो तो ये इफ्स एंड बट्स को बंद करो। तो यहां बट्स हुआ तो ये नाउन की तरह यूज हो रहा है। अब इसी बट को आप प्रीपोजिशन की तरह यूज करें, प्रीपोजिशन की तरह, इसको बट को। अब प्रीपोजिशन क्या है? नाउन या प्रोनाउन के बारे में। तो क्या कहेंगे? गॉड इज बट वन। ईश्वर एक है। यहां बट कंजंक्शन नहीं है, यहां प्रीपोजिशन है।
गॉड इज बट वन। अगर आप दूसरा सेंटेंस लेना चाहते हैं तो कहते हैं आई कैनॉट बट बिलीव दैट ही इज नो मोर। वो अब नहीं है दुनिया में, ये मैं बिलीव ही नहीं कर सकता। आई कैनॉट बट बिलीव, ये मैं विश्वास ही नहीं करता दैट ही इज नो मोर। तो यहां बट किसका काम कर रहा है? प्रीपोजिशन का काम कर रहा है। ब्यूटीफुल। लिखने में भी आपको आसानी होगी, चाहे वो आईएएस की तैयारी करें या प्रोबेशनरी ऑफिसर की तैयारी करें या जनरल इंग्लिश को आप इंप्रूव करना चाहें, किसी के लिए भी ये बहुत ही अच्छा है। लेकिन लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं और इसकी वजह से वो कहते हैं कि मुझे अंग्रेजी नहीं आती। अंग्रेजी के लिए थोड़ी सी मेहनत कीजिए। अगर दोस्ती करेंगे आप तो आप यू कैन बिफ्रेंड इट, आप इसको दोस्त बना सकते हैं। और जब इसको आप दोस्त बना सकते हैं तो इट विल नेवर फॉरगेट यू, इट विल नेवर फॉरशेक यू, ऑलवेज रिमेंबर। सो बिफ्रेंड योर इंग्लिश, मतलब इंग्लिश को अपना दोस्त बनाइए। थैंक्स अ लॉट, गॉड ब्लेस यू। नेक्स्ट विल बी इन नेक्स्ट क्लास।